हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैट्रिक्स का नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, इनवर्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। तो सबसे पहले हम इसका एक 2x2 का एग्जांपल लेंगे और फिर उसके बाद 3x3 का एग्जांपल लेंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने से पहले हम ये चेक करते हैं कि उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो जीरो है या नॉन जीरो है, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट जीरो आता है तो हम उसका इनवर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, और अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तभी जाके हम उस मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम चेक करते हैं इसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ए का कैलकुलेट करेंगे, उसको पहले उस फॉर्मेट में लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट के। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले राइट हैंड के जो एलिमेंट्स रहते हैं उनका मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 2 इंटू -1 माइनस का साइन लेते हैं, फिर लेफ्ट हैंड के एलिमेंट्स यानी कि -3 इंटू 5। तो फिर 2 इंटू -1 -2 मिला, माइनस माइनस प्लस हुआ, 3 5 15 हुआ, अगेन प्लस माइनस माइनस होगा, 15 - 2 13 होगा, बड़ा नंबर 15 है तो उसका साइन प्लस आएगा, यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या मिली हमें, नॉन जीरो एलिमेंट। यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट मिला। इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स का हम इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप, जब भी हम एडजॉइंट मेथड का यूज करते हैं तो सबसे पहले उनके कोफैक्टर्स हम कैलकुलेट करते हैं। तो कोफैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कोफैक्टर कैलकुलेट करने के लिए, और वो फॉर्मूला होता है आई जे मतलब ये रो और कॉलम्स होते हैं। रो के लिए हम आई यूज करते हैं सिंबल, और जे ये कॉलम के लिए यूज करते हैं। सो ए ऑफ आई जे -1 आई प्लस जे इंटू कैपिटल एम अगेन आई जे। ध्यान में रखना, आई और जे रो और कॉलम्स को डिनोट करते हैं। यहाँ पे ये जो यम है ये माइनर्स को डिफाइन करता है। तो ये हुआ कोफैक्टर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम ये जो एलिमेंट्स है इनको ऐसे नाम दे देते हैं, A11 A12, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो हम जो सबसे पहला एलिमेंट है -1, ये क्या है, -1 है, -1। अब उसका अगर माइनर हमें देखना है तो उसका माइनर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका अपोजिट जो रहता है, -1 के अपोजिट क्या है, 2 है। तो उसका जो माइनर है अगेन 1 1 ही आएगा यहाँ पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि यहाँ पे जो रहेगा आई जे वही यहाँ पे भी रहेगा। तो माइनर की वैल्यू कितनी मिली हमें, -1 का अपोजिट 2 मिला। और फिर फाइनली हम उसका कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे A11, यहाँ पे भी 1 1 ही आएगा, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे जो आई और जे की वैल्यूज होती है हर जगह पे हम उस लाइन में वही कैलकुलेट करते हैं, वही यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे -1 अगेन आई प्लस जे यानी कि 1 + 1 इंटू यम ऑफ आई जे यानी कि इंटू 2। अब एक चीज ध्यान में रखना, -1 1 + 1 2 हुआ, तो इस -1 की पावर, इस -1 की पावर अगर इवन आती है, इस -1 की पावर अगर इवन आती है तो इसको हम 1 कंसीडर करते हैं, +1, और उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इस -1 की पावर इवन नंबर आती है तो हम उस टर्म को 1 कंसीडर करते हैं, और अगर -1 की पावर ऑड आती है 1 3 5 7 तो हम उसको -1 कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे -1 का पावर इवन है, यानी कि हम इसको 1 कंसीडर करेंगे, और 1 × 2 हमें क्या मिलेगा, 2। तो यानी कि सबसे फर्स्ट जो कोफैक्टर मिला है वो हमें 2 मिला है इसके लिए। नेक्स्ट वन, अब हम दूसरे एलिमेंट के लिए जाएंगे, A12 के लिए जाएंगे। A12 यानी कि क्या है, 5 है। फिर उसका हम माइनर कैलकुलेट करेंगे। माइनर कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका अपोजिट नंबर, 5 का अपोजिट क्या आएगा, फिर माइनर -3, और लास्ट में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, फिर उसका कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, -1 आई और जे की वैल्यू 1 + 2
और उसका कोफैक्टर कितना है -3, तो यहाँ पे ऑड नंबर आएगा 1 + 2 3। तो अगर ऑड नंबर आता है पावर में तो हम उसको -1 कंसीडर करेंगे, तो इसका आंसर आया 3। ये सेकंड कोफैक्टर हमें मिल गया है। नाउ थर्ड, यानी कि A21 की जगह पे क्या है -3 है। A2 की जगह पे क्या है 21 की जगह पे -3, अब उसका हम क्या करेंगे माइनर कैलकुलेट करेंगे। तो -3 के अपोजिट में क्या है 5 है, तो हमने यहाँ पे 5 लिख लिया। अब जैसे 5 लिखा हम उसका कोफैक्टर ढूंढेंगे। A21 -1, यहाँ पे I और J की वैल्यू 2 + 1 और उसका माइनर कितना है फिर 5। तो 2 + 1 क्या है यहाँ पे ऑड है, ऑड है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा -1 और ये 5 है, तो यहाँ पे क्या मिला हमें -5। अब लास्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है A22। अब A22 क्या है यहाँ पे फाइनली हमें 2 है, अब उसका हमें क्या ढूंढना है अगेन माइनर, तो उसका अपोजिट क्या आएगा -1। फिर हम क्या ढूंढेंगे उसका कोफैक्टर -1 2 + 2 और यहाँ पे जो माइनर मिला हमें -1, तो यहाँ पे पावर इवन आ रहा है 2 + 2 4, तो ये 1 हो जाएगा 1 × 1 माइनस। अब हम इन कोफैक्टर्स को अरेंज कर लेते हैं। तो कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स A क्या क्या मिले फिर अभी हमें, सबसे पहले 2 मिला, फिर मिला 3, उसके बाद मिला -5 और लास्ट में मिला -1। तो ये कोफैक्टर्स मिले। हमें फाइंड आउट करना है इनवर्स। तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या है A इनवर्स = 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। अब एडजॉइंट A कैलकुलेट करना है, तो इससे हम एडजॉइंट A कैसे कैलकुलेट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ A सिर्फ क्या करेंगे यहाँ पे जो रोज है उनके यहाँ पे कॉलम्स बनाएंगे, यानी कि 2 3 जो रो था वो यहाँ पे कॉलम बन गया और -5 और -1 ये भी क्या बन गया उसका सेकंड रो जो था वो यहाँ पे सेकंड कॉलम बन गया। मतलब कोफैक्टर से हम एडजॉइंट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, सिर्फ जो रोज थे उनसे हमने क्या बना लिए कॉलम बना लिए, तो हमें क्या मिल गया एडजॉइंट। तो अब देखिए 1 डिटर्मिनेंट कितना मिला हमें 13 और एडजॉइंट A क्या मिला है 2 -5 3 -1। तो इस तरीके से हमने इनवर्स को फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। सबसे पहले डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कीजिए, फिर उसके कोफैक्टर्स फाइंड आउट कीजिए, कोफैक्टर के बाद उसका एडजॉइंट फाइंड आउट कीजिए और फाइनली सिर्फ फॉर्मूलाज में उसकी वैल्यूज पुट करनी है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं 3/3 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। लेकिन फिर से फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे और वो चेक करेंगे कि डिटर्मिनेंट 0 है या नॉन जीरो है। डिटर्मिनेंट अगर 0 आया तो हम इनवर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया तभी जाके हम क्या करेंगे उसका इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं A का। तो कैसे डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 एलिमेंट्स को एज इट इज हम लिख लेते हैं। अब मैंने लास्ट टाइम बताया था कि सबसे पहला एलिमेंट एज इट इज लेते हैं, उसका रो कॉलम कट कर दो, बाकी बचे हुए एलिमेंट लिख दो। जो मिडल वाला एलिमेंट है उसका अपोजिट साइन लेना है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -2 लिया। अगेन वो जिस रो और कॉलम में आता है उसको कट कर दो, बचे हुए एलिमेंट्स को एज इट इज लिख दो और लास्ट में जो एलिमेंट है उसको एज इट इज लिखना है। फिर उसको भी जिस रो में और कॉलम में आता है उसको कट कर देना है, बचे हुए एलिमेंट्स को लिख देना है। ध्यान से सुनना, मैंने सिर्फ साइन जो है वो मिडल नंबर का ही, मिडल टर्म का ही चेंज किया है। यहाँ पे +2 था -2 किया, अगर माइनस होता तो प्लस करता, सिर्फ इसका ही हम अपोजिट साइन लेते। पहला और थर्ड वाले एलिमेंट को हम एज इट इज लेते और फिर वो जिस रो और कॉलम में आता है वो पर्टिकुलर एलिमेंट उसको कट कर कर बाकी बचे हुए एलिमेंट्स को हम एज इट इज लिखते। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 1 जा 4 -2 2 जा अगेन 4 -2 4 into -1 पहले राइट हैंड, 4 into -1 -4 माइनस का साइन, 2 1 जा 2 +3 यहाँ पे 2 into -1 -2 माइनस का साइन, 1 1 जा 1। तो
तो यहाँ पे 1 इंटू 4 माइनस 4 0 आएगा, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 आएगा, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 आएगा। इस तरीके से हमने सॉल्व किया। ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 3 3 जा माइनस 9 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम माइनस 9 लिखेंगे और 12 माइनस 9 हम उसका डिटर्मिनेंट जो यहाँ पे 3 लिखेंगे, हमें 3 मिला डिटर्मिनेंट जो कि नॉट 0 है। इसका मतलब इसका भी हम क्या करेंगे, इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, उनके कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। कोफैक्टर्स 2/2 में इजीली था, हम अपोजिट नंबर्स को लेकर कैलकुलेट कर देते थे। 3/3 में थोड़ा लेंथी हो जाता है प्रोसेस, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम इस एलिमेंट का, इसको नाम दे देते हैं हम यहाँ पे A11 A12, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो अब सबसे पहले हम A11 के लिए जाएंगे। A11 के लिए कौन सा एलिमेंट है, 1 है। फिर हम क्या करते हैं, उसका माइनर फाइंड आउट करते हैं। अब माइनर कैसे कैलकुलेट करना है मैं आपको 2-3 डिटेल में बता देता हूं। मैं माइनर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले 1 के लिए माइनर कैलकुलेट करना है। तो वो 1 जिस रो में और जिस कॉलम में आता है उसको हमने कट कर दिया, बचे हुए एलिमेंट्स हमने लिख दिए 1 2 2 4, यानी कि इसका अगेन हम डिटरमिनेंट करेंगे सॉल्व। 4 1 जा 4 माइनस 2 2 जा 4, तो इसका आंसर कितना है, 4 माइनस 4 0। और फाइनली जाके हम क्या करेंगे, A11 जो कि मैंने बताया था -1, यहाँ पे I और J का वैल्यू 1 + 1 है और माइनर का वैल्यू कितना है 0, क्योंकि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं यहाँ पे, A of ij is equal to -1 into I plus j into m of ij। तो ये हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे। यह मतलब माइनर जो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं। मैंने ये भी बताया था कि अगर पावर -1 का इवन आता है तो हम उसको +1 कंसिडर करते हैं, अगर पावर ऑड आता है तो हम उसको -1 कंसिडर करेंगे। हालांकि यहाँ पे मल्टीप्लाइड 0 है तो हमें आंसर 0 ही मिलने वाला है। नेक्स्ट वन A12 के लिए हम क्या है, यहाँ पे एलिमेंट 2, अब उसका माइनर कैलकुलेट करना है। कैसे, 2 जिस रो में आता है और जिस कॉलम में आता है वो कट कर दो, क्या क्या बचा फिर, -1 2 और यहाँ पे बचा 1 और 4। अब यहाँ पे हमें क्या देखो, अगेन डिटरमिनेंट 4 इंटू -1 -4 -1 2 जा 2, यानी कि -4 -2 -6 मिला। अब हम उसका क्या कैलकुलेट करेंगे, कोफैक्टर। तो अगेन -1 1 + 2 और माइनर कितना मिला है -6। तो मैंने बताया पावर यहाँ पे 1 + 2 यानी कि 3 और पावर आ रहा है तो ये -1 हो जाएगा। -1 -6 क्या मिला हमें, +6 मिला। सिमिलरली हम A13 के लिए भी जाएंगे तो उसका क्या मिलने वाला है 3, फिर उसका भी हम माइनर कैलकुलेट करेंगे। तो रो गया कॉलम गया, क्या क्या मिला फिर -1 1 और 1 और 2। तो यहाँ पे हमें अगेन उसका भी डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। 2 इंटू -1 -2 1 इंटू 1 1 -2 -1 -3। तो उसका हमें क्या करना है, कोफैक्टर ढूंढना है। तो A13 यानी कि पावर में आएगा 1 + 3 और कोफैक्टर कितना है -3। पावर इवन आ रहा है 1 + 3 4, मतलब इवन आ रहा है तो ये +1 हो जाएगा और ये +1 इंटू -3 हमें मिल गया -3। तो इस तरीके से हमने तीनों कोफैक्टर्स फाइंड आउट किया। अब आगे के, अब हमें जाना है A21 के लिए। अब A21 क्या है, -1 है, फिर उसका फाइंड आउट करना है हमें माइनर। तो वो जिस रो में आता है, जिस कॉलम में, ये रो है, ये कॉलम है, उसको कट कर दो। 2 3 2 4 बचा, 2 3 2 4 बचा। अगेन 4 2 जा 8, फिर 3 2 जा 6 यानी कि मिला 2
और फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे उसका फाइंड आउट करेंगे कोफैक्टर। तो -1 यहाँ पे 2 + 1 है और इंटू 2 है, ऑड आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर कितना मिला, -2। नेक्स्ट बाद में हम करेंगे A22 क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 रो कट कर दो, कॉलम कट कर दो, 1 3 1 4 मिला, 1 3 1 4 मिला, यानी कि 4 1 जा 4 -3 1 जा 3, तो मिला 1। उसका कोफैक्टर में ढूंढना है 2 2 -1 2 + 2 इंटू 1, ये पावर इवन आ रहा है, 2 + 2 4, तो ये +1 हो जाएगा इंटू 1, मतलब हमें क्या मिला 1। तो ये हमने ढूंढ लिया। फिर अभी हम कैलकुलेट करेंगे A23 क्या आएगा, देखिए 2 है, फिर उसका हम क्या करने वाले, अगेन माइनर ही फाइंड आउट करने वाले सबसे पहले। तो माइनर कैसे करेंगे फाइंड आउट, 2 को ये रो कट कर दिया, कॉलम कट कर दिया, 1 2 1 2, हमें ये एलिमेंट्स मिल गए 1 2 1 2, तो 2 1 जा 2 1 2 जा 2 0। फिर उसका कोफैक्टर क्या आएगा, A 2 + 2 3 -1 2 + 3 इंटू माइनर कितना आया है 0, तो 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या मिलने वाला है 0। फिर आएगा A31 मतलब ये आएगा 1। अब उसका माइनर देखते क्या आएगा, तो वो रो गया, कॉलम गया, मतलब बचा 2 3 1 2 2 3 1 2, तो इनका अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 2 जा 4 -1 3 जा 3, तो आंसर मिला 1। फिर अब हम कैलकुलेट करेंगे उसका कोफैक्टर के लिए फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर 3 1 -1 3 + 1 इंटू उसका माइनर, तो यहाँ पे इवन आ रहा है, यानी कि ये भी +1 हो जाएगा, तो +1 इंटू 1 1 हो जाएगा। अगेन A32, तो A32 में क्या कैलकुलेट करेंगे हम, सबसे पहले क्या है 2 है, तो 2 को लिख लिया, फिर हम उसका माइनर कैलकुलेट करेंगे। तो माइनर कैसे कैलकुलेट करेंगे, रो गया, कॉलम गया, 1 3 -1 2 1 3 -1 2, तो सबसे पहले 2 1 जा 2 -1 इंटू 3 -3 +3, आंसर मिला 5। अब ये 5 मिला, तो यहाँ पे हम उसका कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे, अगेन पावर में 3 + 2 यानी कि ऑड आ रहा है 5 आ रहा है, और को माइनर है 5, तो ये ऑड आ रहा है, मतलब ये -1 हो जाएगा, -1 इंटू 5 -5 मिल गया है। लास्ट अभी A33 के कौन सा एलिमेंट है 4। अब वो कौन से रो में और कॉलम में आ रहा है उसको कट कर दो, 1 2 -1 1 1 2 -1 1, ये हमें मिला। अब इनका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 1 जा 1 -1 इंटू 2 -2 +2 यानी कि 3। फिर हम उसका कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे, वो मिला हमें 3 + 3 इंटू माइनर है 3, तो इवन आ रहा है 3 + 3 6, मतलब ये +1 हो जाएगा, और +1 इंटू 3 हमें मिला 3। तो हम सबसे पहले कोफैक्टर्स लिख लेते हैं। कोफैक्टर्स क्या मिलेंगे, कोफैक्टर्स ऑफ A, उसको लिख लेते हैं अच्छे से। तो क्या क्या मिला, 0 6 -3 0 6 -3, बाद में मिला -2 1 0 -2 1 0, बाद में मिला 1 -5 3 1 -5 3। तो ये हमने सेकेंड स्टेप फाइंड आउट किया, कोफैक्टर्स। पहले हमने डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया, फिर हमने कोफैक्टर्स फाइंड आउट किए। अब हमें फाइंड आउट करना है एडजॉइंट, और मैंने ऑलरेडी बताया एडजॉइंट बहुत ही इजी होता है फाइंड आउट करना। क्या करते हैं हम, सिर्फ जो रोज होते हैं यहाँ पे उनके कॉलम बनाने। तो ये फर्स्ट रो है, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकेंड रो है तो वो सेकेंड कॉलम बन गया, थर्ड रो है तो वो थर्ड कॉलम बन गया। यहाँ पे सिर्फ रोज का कन्वर्जन कॉलम में किया। अब मुझे इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो इनवर्स का फॉर्मूला पता है मुझे, 1/, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो अब हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू पता है, कितना है वो 3 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, और एडजॉइंट भी हमें पता है 0 -2 1 6 1 -5 -3 0 3,
तो ये हमने इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। ध्यान रखना किस तरीके से, सबसे पहले हमने डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया, फिर माइनस के हेल्प से हमने कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। उसके लिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, यम मतलब हमने माइनर कंसीडर किया, ओके। और फिर हमने सारे कोफैक्टर्स को लिख दिया, फिर हमने एडजॉइंट फाइंड आउट किया। एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ जो रोज थे उनको हमने यहाँ पे कॉलम्स कर लिया, और फाइनली इनवर्स का फॉर्मूला यूज कर हमने उस 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट किया बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। थैंक यू।